क्या डॉक्टर शाहनवाज हो जाएंगे मीना से डील करने के लिए मजबूर, या चलेंगे कोई और चाल? सानिया के लिए होगा आसान डॉक्टर रुबीना को ज्वाइन करना, या सानिया को करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़? अंबर या मीना, क्या करेगा फैजान? कोई उल्टा नहीं किया मैंने। वो रिश्ता ही कैसा जिसमें जंजीर बांधनी पड़े। मैंने हमारी शादी में क्या कसर छोड़ दी थी जो किसी और के पास जाना पड़ा? मैं अगर अपने दिल की सुनती तो ये घर बसा रहता क्या? सबका फेलियर हैंडल करने का तरीका अपना अपना होता है। इस घर में कोई इतना जज्बाती नहीं है कि भूखे पेट सो जाए। शादी होती है तो सोचने का मार्जिन नहीं दिया जाता। मेरी फैमिली का नाम किसी ऐसी औरत को नहीं मिलेगा जो जानते बूझते हुए शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ती है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैंने गुर्बत देखी है, जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है। शादी तोड़ने पे सोचना ही सोचना पड़ता है। लेकिन हर इंसान का अपना अलग अलग अंदाज होता है। मेरा यही था, यही है, शायद यही रहे। लेकिन क्या मैं उसे माफ कर सकूंगी? साथ देने का सोचा भी तो कहाँ। इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस के सारी लाइमलाइट ही मीना ले गई। लेकिन मीना ने ये क्या कर दिया? क्या मामा और डैड को पता है इसके बारे में? सबको सब कुछ पता है, कोई फर्क पड़ता है इस घर में किसी को कुछ पता हो? जब मीना को उसके सास ससुर की तरफ से पूरी सपोर्ट है, टाइम टू टाइम वो कह रहे हैं कि मीना की जगह कोई नहीं ले सकता, मीना को हम मतलब हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो फिर मीना ने ये क्यों कहा कि कोई फ़र्क पड़ता है इस घर में किसी को? मीना भी बार बार ये कहती है कि जी अब डिसीजन मेरा होगा, अब डिसीजन मेरा होगा, मेरी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी डिसीजन लूँ। फैज़ान ने भी कहा है कि जी मीना जो भी डिसीजन लेगी मैं उसका साथ दूँगा। सास ससुर भी कहते हैं हम मीना के साथ हैं। मीना खुद भी ऐसे समझ आता है कि कंफ्यूज है, खुद इतनी स्ट्रांग नहीं है। पहले हालांकि जिस वक्त अंबर से वो गई है मिलने के लिए और उसको पता चला है, उस सारे सीन में, उस सारी चीज़ में ऐसे लगा कि जैसे मीना बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी उसकी बड़ी पावरफुल थी। लेकिन मीना बेसिकली स्ट्रांग कैरेक्टर नहीं है, वीकर पर्सनैलिटी है। अब आप पूछेंगे कि वो क्यों, तो वो ऐसे, एक तो ये चीज़ पहले समझने की है कि बड़ा रिएक्शन उसने दिया, अल्लाह ताला से गिले शिकवे भी कर लिए कि मेरे साथ ही अल्लाह ताला आपने ऐसे क्यों किया, मेरी सारी दुआएं रद्द कर दी। चलो वो भी सारा हो गया। फिर ऐसी कौन सी बात हुई कि मीना अंबर को लेके अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट में उसको पहुंचा दिया कि जी तुम यहाँ पे रहो, तुम यहाँ पे सेफ़ हो, जिसकी लॉजिक वो फैज़ान को देती है कि तुम डैडी को जानते नहीं, का मतलब ये कि डैडी उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर जब तुमने वहाँ पे पहुँचा दिया उसको कि जी वो सेफ़ हो गई है, सारा कुछ है, फिर इसकी मोहब्बत जाग गई फैज़ान के लिए दोबारा से। फिर फैज़ान को लेके चली गई उसके जहाँ पर अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट में उसको रखा हुआ था। फिर उसको फैज़ान को वहाँ का पता भी बता दिया। अच्छा जी ये भी मिल जाए। भाई फैज़ान कितना लकी है, दो औरतें उसके लिए पागल हैं, उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी हुई हैं। हम जो देख रहे हैं वो तो यही है। अदील हुसैन की बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्टली ऐसा लगता है जैसे अदील को तो एक्टिंग ही नहीं करनी आ रही इस ड्रामे में। फैज़ान और सलमान की तरह मीना भी अपनी मर्ज़ी करना चाहती है, लेकिन इस घर से प्रिविलेजेस सब उसको चाहिए, सब बेनिफिट्स चाहिए। अब नाश्ते की टेबल की बात ले लें कि जब वहाँ पर डॉक्टर शाहनवाज और फ़हीन बैठे होते हैं तो मीना आती है और कहती है मुझे बात करनी है। फ़हीन उसे कहती है कि भाई ठीक है तुम बैठो, पहले नाश्ता तो करो। तो डॉक्टर शाहनवाज उसको कहते हैं कि मैं हैंडल कर रहा हूँ ये सारी सिचुएशन, मैं हैंडल कर लूँगा। फैज़ान ने मुझसे टाइम मांगा है, तो मीना साथ ही कहती है कि ठीक है आप फैज़ान को टाइम दे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो इसी सीन में जैसे ही सलमान आता है और वो आके अपने बाप को बताता है कि जी मुझे इस तरह एक प्रपोज़ल आया है बिज़नेस के सिलसिले में, तो फ़रहीन से कहती है तो तुम क्या शिकागो नहीं जा रहे हो? तो
तो डॉक्टर शाहनवाज कहता है कि नहीं, उसको तुम खुद डिसीजन लेने दो, वो क्या डिसीजन लेता है। शिकागो वो वाला ऑप्शन जो है वो तो बाद में हम देख लेंगे। लेकिन आपके WHO वाले प्रोजेक्ट का क्या होगा? वो प्रोजेक्ट तो मैं हैंडल करने वाली थी। मीना का भी यही प्रॉब्लम है कि इसकी इतनी वीक पर्सनालिटी है कि जिधर इसका बेनिफिट होता है उधर चली जाती है। जैसे ये मिसाल आपके सामने है। अब अगर इसको फैज़ान से इतना बड़ा प्रॉब्लम होता कि उसने अंबर से शादी कर ली है, तो उसको बार बार, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था अपनी, कि उसको बार बार कह रही थी कि तुम मुझे डिवोर्स कर दो, मैं इल्ज़ाम अपने सर पे ले लूँगी। तो भाई तुमने खुद क्यों नहीं खुला लिया? मेरा पहले भी ये क्वेश्चन था। अभी भी तुम बार बार ये कह रही हो कि ये डिसीजन मेरा अपना होगा, मेरे पास अब टाइम नहीं है। लेकिन WHO वाले जो प्रोजेक्ट है उसको तुमने हेड करना, वो तुम चाहती हो कि वो तुम्हें मिल जाए। तो मतलब ये क्या चीज़ है? किसी भी तरफ ये सीरियस होके जाना नहीं चाह रहे, सारे ही कंफ्यूज हैं इस घर में। कोई भी बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे या अपने ओन पर कुछ भी नहीं करना चाहता। डॉक्टर शाहनवाज इनको स्पून फीडिंग करते हैं तो ये आगे मूवमेंट करते हैं, अदरवाइज ये कुछ नहीं करते। और वो डॉक्टर शाहनवाज भी टाइम टू टाइम सबको लॉलीपॉप देते जाते हैं और ये उनसे लॉलीपॉप लेते भी जाते हैं। फिर वो चाहे डॉक्टर फरीन हो, सानिया हो, सलमान हो, फैज़ान हो या मीना हो, इन सब का यही है। अगर शुरू से हम देख रहे हैं जो लोग, वो भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे कि इन सब को डॉक्टर शाहनवाज टाइम टू टाइम लॉलीपॉप देते हैं। अब उसको वो चाहे मैनिपुलेट करें बातों को, चाहे वो जिस तरह से भी, वो इनके साथ डील करना अच्छी तरह से जानते हैं। पर उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी तो हमें पता चला कि डॉक्टर शाहनवाज भी कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, वो भी सेल्फ मेड इंसान है। ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट लिया, ज़कात खैरात के पैसों पे वो पले बढ़े और जहाँ तक पहुँचे। और जो इंसान इतना सेल्फ मेड हो, दूसरों की नज़र में एक परफेक्ट फैमिली का इमेज भी उन्होंने बनाया हुआ है और वो इगोइस्टिक भी हैं, तो इस सारी चीज़ में आके अगर वो कंट्रोलिंग हैं या वो चाहते हैं कि जिस तरह से वो उनकी रेपुटेशन बनी हुई है उनके बाहर लोगों के सामने, वो भी उसी तरह रहे, तो फिर बहुत सारी चीज़ों में अगर वो गलत हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में सही भी हैं। अब यही देख लें कि पहले डॉक्टर शाहनवाज ने सलमान को शिकागो और WHO का लॉलीपॉप दिया। मैं तुम्हें बस कामयाब देखना चाहता हूँ। मेरे नजदीक मेरा प्रोफेशन ही कामयाबी है, इसमें कोई बुराई नहीं है सलमान। मैं नए जमाने का नहीं हूं, इसीलिए ऐसा सोचता हूं और यही समझता हूं। मैं तो नए जमाने का हूं ना, मुझे नहीं समझा सकते थे आप? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैंने गुर्बत देखी है, छोटी छोटी ख्वाहिशों के पीछे तरसना महसूस किया है, लोगों के खैरात और ज़कात के पैसों से पढ़ाई की है। बहुत कम उम्र में मैंने ये जान लिया था कि इंसान के लिए कामयाब होना जरूरी है। ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं था, बहुत मेहनत किया मैंने। जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है ताकि मेरे बच्चे मुश्किल वक्त ना देखें। तो यही सारी बात प्यार से भी तो समझाई जा सकती थी ना? हाँ, लेकिन हर इंसान का अपना अलग अलग अंदाज होता है। मेरा यही था, यही है, शायद यही रहे। बस जी, जब यहाँ तक पहुँचे ना, ये सीन मैंने देखा तो मैं तो फ़ैन ही हो गई डॉक्टर शाहनवाज की। मैंने कहा ये ट्रू फादर है, क्योंकि एक बच्चे को समझाने का इससे बेहतर और तरीका कोई नहीं हो सकता कि पेरेंट्स उसको अपनी स्ट्रगल बताएं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल किया है। तो मैंने कहा बस डॉक्टर शाहनवाज तो छा गए। असल बात जो थी वो तो उन्होंने बाद में की, लेकिन तुम्हारे बाप होने के नाते एक ऑप्शन है। शिकागो में मेरा एक करीबी दोस्त है, वो यही टेक वर्ल्ड AI में कुछ करना चाहता है। ही इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर, और तुम वहां होगे तो हमारा वो WHO के साथ वाला यूनिट भी देख सकते हो।
I'm not forcing this on you. You take your time. Think over this. मैं सोच के बताता हूँ। अब जिस तरह से सलमान का बिज़नेस फ्लॉप हो चुका है, पैनिक अटैक्स उसको आते हैं, और सानिया भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, टफ़ टाइम उसको मिल रहा है। वो तो खैर शुरू से मिल रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी उसका अपना खुद का भी कसूर है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखा जाए, और फिर स्पेशली डॉक्टर शाहनवाज हाउस, उसका अगर हम देखें एनवायरनमेंट जो है उसकी, तो उस हिसाब से मेरा ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है जो डॉक्टर शाहनवाज ने दी है। लेकिन अब ये ऑप्शन भी उनकी लॉलीपॉप है या हकीकत में ऑप्शन है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर इस टाइम पे देखा जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ भी अगर हम देखें तो डॉक्टर शाहनवाज डॉक्टर अंबर के घर गए। अब ये नहीं समझ आ रही कि डॉक्टर अंबर तो ऑलरेडी उसके मिना की दोस्त के अपार्टमेंट पे थी, तो डॉक्टर शाहनवाज क्या उसके अपार्टमेंट में गए हैं मिना की दोस्त के, या फिर डॉक्टर अंबर के अपार्टमेंट पे गए हैं। अब ये तो मैं तो वैसे ही कंफ्यूज हो गई हूँ। अब डॉक्टर शाहनवाज वहाँ पे जाके बैठे ऐसे हैं जैसे ये उनका अपना घर है, और अंबर ऐसे बैठी हुई है जैसे ओबीडियंट स्टूडेंट बैठता है, बिल्कुल सेम लाइक दैट। अच्छा, एक बात यहाँ पर उनकी बिल्कुल ठीक थी कि जो उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी तुम अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे ये लेबल लगा के फिरोगी कि तुम होम ब्रेकर हो। तुमने एक शादीशुदा शख्स के साथ शादी करके और तुमने मतलब उसका घर ख़राब किया, और तुम्हारे बच्चे को भी नाम नहीं मिलेगा, वो भी उसी तरह तरसेगा जैसे तुम तरसती रही। इज्जत और मकाम के साथ जिनेवा जाओ, यूएन में काम करो, लोग तुम्हारा टाइटल सुनकर ही तुम्हें सलाम करेंगे। अच्छा, अब इसी तरह डॉक्टर अंबर को ये जो दूसरा ऑप्शन दिया ना, ये डिसेंट था, और डॉक्टर अंबर को इन माय पर्सनल ओपिनियन इस चांस को अवेल कर लेना चाहिए। लेकिन हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलता है कि वो भी इस चांस को अवेल नहीं कर रही। अच्छा, अब डॉक्टर शाहनवाज का भी दिमाग कोई इतनी स्पीड से चलता है ना कि क्या ही बंदा के। इनको तो क्लासेस देनी चाहिए कि किस तरह से सिचुएशंस को और लोगों को हैंडल करना है, कंट्रोल करना है, किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करना है। बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं। अब डॉक्टर शाहनवाज का प्लान बी तैयार है। उन्होंने मेल प्रैक्टिस की एविडेंस बना के और पूरा केस बना के उनके अगेंस्ट फैज़ान के भी और डॉक्टर अंबर के भी रखा हुआ है। पहले तो उन्होंने सानिया से कहा था ना कि मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। इस दफ़ा उन्होंने अपने बेटे से ही कह दिया फैज़ान को, ये भाई तुम्हारा भी लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। उन्होंने कहा जाओ भाड़ में, मेरी बात नहीं मान रहा कोई, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह नहीं कर रहे, तो फिर मैं ऐसे करता हूँ। अब अदर हैंड देखें तो मिना जो है ना, वो भी ऐसे ही चुप करके इस रिलेशन से निकल जाने लगी थी। वो तो उसको अकल दी सलमान ने कि अगर इस रिलेशन में से निकलना ही है तो खाली हाथ निकलने की क्या ज़रूरत है, तुम भी अपनी सिचुएशन को कैश करो। सलमान मिना से कहता है कि तुम डैडी से कहो कि तुम्हें WHO का प्रोजेक्ट जो है ना वो हैंड ओवर कर दें, आखिर तुम्हारे पास कुछ तो हो। फिर उसके दिमाग में आती है मिना के भाई ये बात कि हाँ वाकई मुझे तो ये करना चाहिए, और वो उसके लिए हेल्प लेती है फैज़ान की। अब देखना ये है कि आया फैज़ान इसको हेल्प आउट करता है मिना को या नहीं करता, या ये जो प्लान करके मिना ने बात की है या करेगी तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा डॉक्टर शाहनवाज पर या नहीं होगा। अगर तो फैज़ान, अंबर और मिना का यही प्लान है जिसमें कि अंबर अभी इन्वॉल्व नहीं हुई बट इवेंचुअली अंबर भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो क्या इनका ये जो प्लान है ये इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, और क्या इसका भी काउंटर अटैक होगा डॉक्टर शाहनवाज के पास। अब ये देखने वाली बात है कि आगे एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या फैज़ान और मिना अपनी अपनी जगह पे इतने स्ट्रांग नहीं हैं, या उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने ओन पर सरवाइव कर सकें। वो क्यों इस चीज़ को कैश करना चाह रहे हैं, जैसे कि सलमान ने उसे कहा है मिना से
कि जब निकल ही रही हो इस रिलेशन में से तो खाली हाथ मत निकलो। तो ये क्या फिर डॉक्टर शाहनवाज पर ही डिपेंड कर रहे हैं। और मीना डॉक्टर शाहनवाज से डील करना चाह रही है, तो आपके ख्याल में ये डील हो जाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि डॉक्टर सानिया अगर कोई बात करती है अपने लॉज में या स्पेशली डॉक्टर शाहनवाज से, तो उसको रूड कंसिडर किया जा रहा है, बदतमीज़ी कंसिडर किया जा रहा है। और अगर ऐसे ही कोई बात मीना करती है डॉक्टर शाहनवाज से तो उसको फेवर मिल रही है। तो ये थ्योरी है एक जो चल रही है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि दोनों के सिचुएशंस अलग-अलग। ठीक है वो उनका ससुर, ये दोनों बहुएं हैं, लेकिन इनकी सिचुएशंस अलग-अलग होने की वजह से मतलब इनका जो भी कंसर्न्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं कि किस सिचुएशन में ये बात हो रही है। अब मीना की सिचुएशन ऐसी है कि उसमें उसको सिंपैथी भी मिल रही है और वो मतलब उसको सपोर्ट भी मिल रही है सास ससुर की और सारा कुछ है। इसलिए अगर वो कोई सख्त भी बात करती है, क्योंकि उस सारी चीज़ में फैज़ान का कसूर है सारा, मतलब फैज़ान ने जाके दूसरी शादी कर लिया और सारा कुछ किया। लेकिन जो सानिया वाला केस है उसमें सानिया खुद से ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, खुद से ही फिर जाके फ़हीम से मिल रही है, जबकि उसको हर चीज़ से टाइम टू टाइम सब ने ही मना किया कि तुम रेजिडेंसी कर रही हो तो भाई सिर्फ रेजिडेंसी पे फोकस करो ना, जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है। मतलब ये कि जिस पोजीशन पे इस वक्त डॉक्टर सानिया है हॉस्पिटल में, तो फिर तो उसको ये मतलब सारी काम करने ही नहीं चाहिए, उसके लिए तो वाकई इलीगल है। और इसी वजह से उसकी बहन का घर भी अफेक्ट हो रहा है, उसका अपना भी हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो उनके 2 घरों का है, बल्कि अब 3 हो गए हैं, मेरा का भी घर है, वो डिस्टर्ब है। और उसके बावजूद चलो अब इसको डॉक्टर शाहनवाज ने कह ही दिया कि तुम दोबारा से ज्वाइन करो। तुमने मतलब ज्वाइन क्यों नहीं किया जी, आपने मना किया था। तो फिर फरीन कहती है जी कैटेगोरिकली तो नहीं कहा था ना। खैर जो भी चीज़ हुई कि जी सलमान ने फेवर क्यों नहीं दिया, मुझे सलमान को फेवर करनी चाहिए थी। तो सलमान ने ये कह दिया कि जी अगर बड़े कोई बात कर रहे हैं तो तुम सुन लो। ज़ाहिर है सलमान को भी लॉलीपॉप मिला हुआ है, तो वरना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सानिया को सपोर्ट ही इसीलिए कर रहा था कि वो उसके बाप के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, लिहाजा वो उसको सपोर्ट कर रहा था बाय ऑल मीन्स। लेकिन अब चूँकि उसको बाप ने लॉलीपॉप दे दिया है, सो वो अब सानिया को टफ़ टाइम दे रहा है। अगर हम देखें तो टफ़ टाइम ही है। अब सानिया का कैरेक्टर जो है वो बाद में चाहे जिस साइड पर भी जाए, मतलब वो पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, फ़िलहाल वो नेगेटिव ही है। वो इसलिए कि जब उसको एक चीज़ से मना किया जा रहा है बार बार, और वो मतलब उसकी वजह से खुद भी प्रॉब्लम में है, उसकी बहन भी प्रॉब्लम में है, तो फिर वो उसको दोबारा क्या ज़रूरत पड़ी थी फ़हीम से मिलने की। और फिर फ़हीम की भेजी हुई लोकेशन पे भी चली गई देखने के लिए, और फिर उसके बिहाफ पे आके हॉस्पिटल में उसने ससुर से भी क्रॉस टॉक शुरू कर दी। वहाँ पर जो डॉक्टर सानिया को डॉक्टर शाहनवाज की तरफ से रियलिटी चेक मिला वो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें गॉड कॉम्प्लेक्स है। तुम समझती हो कि सिर्फ तुम ही बारसा हो और कोई भी नहीं। तुम्हें सबकी फिक्र है अलावा अपनों के। अपने शौहर की कभी फिक्र की है जो फेलियर का सामना करने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारा बाप जो हर वक्त सूली पे टंगा रहता है सिर्फ इसलिए कि तुम अब क्या करोगी और कुछ नहीं। तो फ़हीम से अपनी बहन की परवाह करना ही सीख लेती, लेकिन नहीं नहीं। Why would you do this? Because you're too busy. You're busy painting me as this big bad wolf, the monster, the villain. सानिया का कैरेक्टर तो वैसे भी काफ़ी अननोइंग हो गया। और जहाँ तक बात करें ये इस रियलिटी चेक की, तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद आया, क्योंकि उसमें थ्योरी यही है
कि ये बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरह सोसाइटी को मैसेज भी गलत जा रहा है। अगर आपके इख्तलाफ है तो आप इस हद तक नहीं चले जाते हैं। दूसरा, इख्तलाफ करने के लिए या इस तरह फ्रंट पर आके आपको खड़ा होने के लिए पहले ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना होता है। अभी तो ये ना 3 में ना 13 में, और चलिए वो मतलब सुसर की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और सारा कुछ, तो सुसर जितना तो पहले उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं है। बट एनीवेज, मैं तो खैर इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक बात और, इन दोनों का मसला क्या है, डॉक्टर शाहनवाज का भी और डॉक्टर सानिया का भी, कि दोनों ही जो है ना वो गॉड कॉम्प्लेक्स का शिकार है। दोनों ही समझते हैं कि हमसे आला और अरफा तो कोई है ही नहीं है, हम ही ऑल इन ऑल है। इसी वजह से इन दोनों का प्रॉब्लम चल रहा है, इनमें क्लैशेस होते हैं। अब हम आ जाएं अगर डॉक्टर फरहीन पे, तो फरहीन जो है मेरे हिसाब से तो सारी गलती ही फरहीन की है, क्योंकि बकौल उसके अपने ये जो इनका ट्रायंगल था, डॉक्टर रुबीना, डॉक्टर शाहनवाज और डॉक्टर फरहीन का, उसमें डॉक्टर रुबीना तो पहले ही निकल गई थी। फिर बचे ये दो, तो बकौल डॉक्टर फरहीन के कि मेरे लिए प्रपोज़ल आया तो पहले 10 साल तो मैंने ट्रॉफ़ी की तरह डॉक्टर शाहनवाज को ओन कर लिया, इसी कुमार में मैं रही। तो फिर 10 साल में तो डॉक्टर शाहनवाज की जो नेचर थी वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी ना। और उसके बाद फिर बकौल डॉक्टर फरहीन के 34 साल उसकी शादी को हो गए, 34 ईयर्स। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे 2 बच्चे हैं और दोनों की तरबियत क्या की डॉक्टर फरहीन ने। अब यहाँ पर औरत काट लोग खेलना शुरू कर देंगे, लेकिन बात इतनी है कि देखा जाए तो डॉक्टर फरहीन ने जो तरबियत की है फैज़ान की और सलमान की, वो क्या है। कोई उनकी मॉरल वैल्यूज़ नहीं नज़र आती, कोई मतलब वो अपने इतना वो स्टैब्लिश नहीं हो सके, इतने वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं बाय नेचर के मतलब किसी जगह पे स्टैंड कर सकें। एक की भी गर्लफ्रेंड, दूसरे की भी गर्लफ्रेंड, एक भी मतलब आफ्टर मैरिज भी वो रिलेशन में है डॉक्टर अंबर के साथ, अब तो खैर शादी ही कर ली। दूसरा जो है वो रिसेप्शनिस्ट के साथ लगा हुआ था और वो बाद में भी उसको मिल रहा था। ठीक, अब वो ख़ुद चूँकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था फाइनेंशियली कह लें या जैसे भी, तो उसने सानिया को अपने लिए यूज़ करना शुरू कर दिया बाप के अगेंस्ट। मतलब ये क्या है, ये फरहीन ने ये तरबियत की फिर। और फिर अब इस टाइम पर आके अब उसको जब कैंसर डायग्नोज हो गया तो वो फिर वो भी प्रिविलेज ले रही है कि वो टाइमली डॉक्टर के पास जा नहीं रही, हॉस्पिटल डॉक्टर्स वेट कर रहे हैं उसका कि जी मैडम आए तो हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो मैडम अपनी मर्ज़ी से आती हैं, क्योंकि एक एक करके फरहीन ने हर इंसान को, घर का जितने भी लोग हैं ना, उन्हें 1 बाय 1 डॉक्टर शाहनवाज के सामने खड़ा कर दिया। इसी तरह फरहीन ने डॉक्टर सानिया को कहा है कि तुम रुबीना के पास रेजिडेंसी कर लो, और डॉक्टर रुबीना के पास वो चली भी गई है और उधर जाके बात भी कर ली है और क्या जी अब इंटरव्यू प्रिपेयर करो और वहाँ पर जाओ। वहाँ पर अब एक और कंडीशन आ जाती है डॉक्टर रुबीना की तरफ से। उन्होंने एक और बात भी की है। क्या? उन्होंने कहा है कि शी प्रेफर्स अनमैरिड रेजिडेंट्स, तो मुझे अपनी फैमिली सोच समझ के प्लान करनी पड़ेगी। अब मेरी प्रेडिक्शन तो ये है नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देख के, सानिया के लिए ये रेजिडेंसी करना डॉक्टर रुबीना के पास में भी पॉसिबल ना हो ड्यू टू हर प्रेगनेंसी। आपके ख्याल में सानिया के हाथ में उसका रेजिडेंसी कंफर्मेशन लेटर है या उसकी प्रेगनेंसी का पॉजिटिव रिज़ल्ट? मेरी प्रेडिक्शन तो ये है कि ये सानिया का प्रेगनेंसी का पॉजिटिव रिज़ल्ट है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।